दोस्तों, मधुबनी जिला के बेनीपट्टी अंतर्गत सरिसब गांव में एक वृद्ध महिला के साथ लूटपाट होता है। तहन कहै छलथि जे ई कतऽ छौ, ओ कतऽ छौ, बाज ई कतऽ छौ, नहि तऽ आओर मारि देबो। उनके नाक की नथिया छीन लिया जाता है, उनके कान और मंगलसूत्र भी छीन लिया जाता है। हमरा खाली मारबे केलक, आइया कानमे छीन लेलक, पाइ छीन लेलक, एहिमे पाइ छलै, एहिमे पाइ छलै, उछैन दरमे दूरलक स्कूटी। पूरी खबर बताने से पहले हम बता दें, मेरा नाम है शक्ति ठाकुर और आप देखना शुरू कर चुके हैं एटीएम न्यूज मिथिला। वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो अवश्य कीजिएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले जब मधुबनी में 2 एसपी बहाल करने की बात हुआ था, तो मैं एक प्रश्न रखा था कि मधुबनी में एसपी की जरूरत नहीं, जबकि मधुबनी में पुलिस बल की जरूरत है। और मैं पूरा डेटा पेश किया था अपने एटीएम न्यूज मिथिला चैनल के माध्यम से, शायद आप लोग देखे होंगे। ठीक उसी बात को फिर मैं दोहरा रहा हूँ। मधुबनी में 2 एसपी हैं, एक शहरी एसपी और एक ग्रामीण एसपी है। लेकिन कुछ इस तरीके के वारदात आते हैं कि एक महिला के घर में घुस करके 2:30 से 3 बजे रात में उनको जगा करके, बंधक बना करके और उनके शरीर पर जो गहने हैं वो तो छीन ही लिए जाते हैं, उनको पीटा भी जाता है। वो तो महिला की सूझबूझ रही जो वो अपने पति और अपने घर में नई नवेली दुल्हन यानी कि अपनी बेटी का विवाह जो किए थे उनके बारे में वो नहीं बताते हैं। नहीं तो अगर उनके बारे में बता दिए होते तो उनकी बेटी जो गहना पहनी थी या उनकी बेटी को जो गहना दिए थे वो गहना भी आज उनके हाथ में नहीं रहता। विशेष पूरी खबर हम आपको बता दें, इससे पहले आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जो क्या मधुबनी में पुलिस बल की आवश्यकता है कि नहीं। चलिए मैं खबर पूरा बता रहा हूँ आपको। घर में सुतल छलहुँ, तकर बाद 4 आदमी ढुकल, एकाएक पीटे लागल। पहिले पीटैत 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 रौद लेलक, तहन कानमे खोलि लेलक, मंगलसूत्र खोलि लेलक। तहन कहै छलथि जे ई कतऽ छौ, ओ कतऽ छौ, बाज ई कतऽ छौ, नहि तऽ आओर मारि देबो। पिस्तौल देखबै छलै। एहिपर सुतल छलहुँ, 2:30 बजेमे ई काण्ड केलक। रात में 2:30 बजे में। अब खबर विस्तार से जानिए कि 22 अगस्त के रात 2:30 से 3 बजे के आसपास 4 अपराधी उनके बाउंड्री तरफ करके उनके घर में आते हैं। उन महिला को जगा करके उनसे उनके घर में रखे गहने, जेवरात और रुपए पैसे के बारे में पूछने लगते हैं। उससे पहले उनको धमकी दे देते हैं कि अगर तुमने चिल्लाया या किसी को बताया तो हम तुम्हें जान से ही मार देंगे। महिला सूझबूझ दिखाती है और अपने छत पे सो रहे पति और अपनी बेटी के बारे में वो कुछ नहीं बताती है। वो चुपचाप अपने शरीर पे जो गहना है उनको उतारने देती है। वो 4 अपराधी उनके साथ मारपीट भी करता है, उनको बंधक बना देता है और उनके गले से मंगलसूत्र, उनके नाक से जो टॉप्स खींचता है तो नाक में गंभीर घाव भी हो गया है। उनके कान में बाली और नाक के टॉप्स और मंगलसूत्र को भी छीन लेता है। घटना के बाद महिला चुपचाप छत पे जाती है और रोती बिलखती हुई अपनी पति शुभचंद्र झा को बताती है कि मेरे साथ इस तरीके का घटना हुआ है। फिर वो 112 पर कॉल करते हैं और मौके पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने के बाद तो घटना सन्नाटा में बदल गया रहता है। उसके बावजूद अभी तक कोई अपराधी का कोई सुराग पता नहीं चला है। फिलहाल जिला प्रशासन पे महिला का उम्मीद जगा है, लोगों का उम्मीद जगा है जो जिला प्रशासन अपराधी को पकड़ निकालेंगे। लेकिन मैं फिर से वीडियो में आग्रह करूंगा, जो प्रत्येक गांव में जिस प्रकार से पहले चौकीदार हुआ करते थे उसी प्रकार से प्रत्येक गांव में करीब 2 पुलिस बल का प्रत्येक रात्रि प्रहरी होना अति आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके का घटना बढ़ते जा रहा है। कम से कम नहीं गांव में तो चौक पर ही सही, लेकिन 2 पुलिस प्रहरी होना आवश्यक है। प्रत्येक मुख्यालय से सटे हुए या प्रत्येक चौक चौराहे के आसपास मिनी पुलिस लाइन का होना, पुलिस स्टेशन का होना आवश्यक है, जहां पे कम से कम 2 पुलिस निश्चित रूप से हो। ये बहुत ही आवश्यक है। ये शहर के ही नहीं, गांव के इलाकों में भी होना आवश्यक है, तब जाके गांव में एक सुरक्षा का शिकंजा कसा जा सकता है। विशेष आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।